ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुरुदेव ने सत्संग के बारे में बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। तो आइए पहले सत्संग क्या है उसके बारे में सेवन करें गुरुदेव के अनुसार, और फिर एक दो वाणी सत्संग के बारे में उस पर विचार। सत्संग का पहला उसूल इकट्ठा मिलकर बैठना, दूसरा अपनी बेहतरी के जरिए यानी साधन विचार करना, तीसरे असली धर्म का विचार सुनना, तमाम बुजुर्गों की ज़िंदगी के हालात से जानकारी हासिल करना, चौथे इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना। इस संसार में आने का क्या लाभ है इस पर विचार करना। पांचवें हर एक विघ्न निर्माण करने का भाव पहचानना और सत धर्म में जागृत हासिल करने। छठे बता रहे हैं गुरुदेव अंधविश्वास से निजात हासिल करने, और सातवें अपनी गिरावट के कारण को विचार करना और दिखावे से मुखलसी हासिल करने। और भी कोटा कोट फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं। हर एक मज़हब के रहनुमा की इज्जत करनी और उनके शुभ जीवन का आदर्श धारण करना और अपनी आत्मिक उन्नति करने, ये समता का सत्संगत है, सत्संग है। और इसका लाभ सत्संगत से भी होता है। जहालत, ध्वस्तासव यानी धर्मांता, धर्माधता, वाद विवाद, खुदगर्जी सब सत्संग में आने से लाभ हो सकते हैं। देखिए ये 7 लाभ सत्संग में आने के, और सत्संग पर एक दो वाणी सेवन करें, ये क्या संदेश दे रही है। पहले 2 वाणी सुने। पधारो नित सत्संग में, निर्मल सुनो विचार, दुर्गम माया चक्कर से सहज में उतरे पार। पधारो नित सत्संग में, निर्मल सुनो विचार, दुर्गम माया चक्कर से सहज में उतरे पार। ये भव से पार उतरने का, और जो माया है कि चक्कर में जो मानव इस संसार में फंसा हुआ है, तो उससे पार उतरने का सबसे सुंदर रास्ता। अगली वाणी को श्रवण करते हैं। भरम रूप संसार में, सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारिये, सुनिए निर्मल ज्ञान। भरम रूप संसार में, सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारिये, सुनिए निर्मल ज्ञान। भरम रूप संसार में सत्संगत नौका जान। ये सत्संग क्या है, अभी आपने सुना। सत्संग पर गुरुदेव ने क्या बताया, यहाँ वाणी के माध्यम से समझाना चाहते हैं गुरुदेव। बहुत ही
सरल, बहुत ही सुंदर विचार गुरुदेव के। ये संसार भ्रम रूप है, इसमें भ्रम बना रहता है और ये इससे पार उतरने की एक सरल नौका है जो आप आसानी से पार उतर सकते हैं। मंगत नित्य पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। तो जो गुरुदेव ने बताया, जो बात हो रही थी, जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे, तो यहाँ बात उस सत्संग की ही हो रही है कि मंगत नित्य पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। जो निर्मल ज्ञान हमें मिलता है, जो अंदर हमारे गंदगी मैल भरा हुआ है जो मन में, ये सत्संग सुनने से ये अंदर का मैल कम हो जाता है। मन की जो गंदगी है वो सफाई हो जाती है। ये बहुत ही सरल रास्ता गुरुदेव ने बताया है और इस पर ज़रूर प्रेमीजन विचार करें। लेकिन आज संसार में कम उम्र के देखने में लड़के ऐसे बातचीत होती है तो आते हैं कि अभी हमारी उम्र क्या है सत्संग में जाने की। तो ये कम उम्र में ही सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने पर आज 40-50 की उम्र होती है तो 2-4 बीमारी तो ऐसी लग जाती हैं। किसी को घुटने की लग जाती है, किसी को गर्दन की लग जाती है, किसी को कमर की लग जाती है। ये तमाम बीमारी लग जाती हैं। वो बीमारी में ही उसका इलाज कराते कराते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और वो सत्संग से अगर कम उम्र में जुड़ेगा, जानेगा, तो वो अंत समय तक उसका रास्ता एक नौका जो भव से पार होने की है, उसमें वो भव से पार हो जाएगा। बार बार आवागमन से मुक्त होने का भी ये रास्ता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की वाणी। सत्संग पर विचार अच्छे लगे हों तो ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जानें और कम उम्र से ही सत्संग में जाने की सलाह दें। ये सबसे सुंदर रास्ता इस भव से पार होने का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।